चलिए जी, आज की रेमेडी की तरफ चलते हैं। और आज माल कंगनी, माल कंगनी, ठीक है। एक दाने होते हैं, इस तरह से बीज होते हैं, ठीक है। इसको गौर से देख लें, ये अच्छी क्वालिटी के हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। अच्छा, इसमें कुछ डार्क कलर के आते हैं, ब्राउन कलर के, ठीक है ना, डार्क ब्राउन, तो वो पुराने हो चुके होते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप लेंगे तो ये वाले जो ताज़े वाले हैं ना, वो आपने इस्तेमाल करना है। पहले तो हम माल कंगनी के बीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके हमारी बॉडी के अंदर क्या फ़ायदा है। कुछ भी अगर ना भी हो, इसको पीसने वीसने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लिया है हाथ में, तकरीबन कोई 8 से 10 दाने हैं ये, ठीक है। ये रोज़ाना अगर आप सुबह निहार मुँह चबाकर खा लें, आपके जिस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम 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 ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा खूबसूरत रखती है, ठीक है। और हमेशा आप चाको चौबंद रहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का ख़जाना है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। अगर इसको हम सुबह सिर्फ ऐसे बग़ैर चबाए भी इसको निगल कर पानी पी लें, तो ये आपको इतना फ़ायदा देगी कि आप बहुत सारी मेडिसिन से बच सकते हैं। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका, ठीक है। अच्छा, माल कंगनी उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिन लोगों को फालिज हो चुका है, ठीक है। फालिज होने के बाद जो हमारे नसों में ब्लॉकेज हो जाता है या क्लॉट बनते हैं, फालिज होता ही क्लॉट बनने की वजह से। हार्ट अटैक होता है दिल में क्लॉट बनने की वजह से, और फालिज होता है दिमाग में क्लॉट बनने की वजह से। तो ये खून के अंदर क्लॉट बनने नहीं देता, खून की रवानी को सही रखता है, नॉर्मल रखता है। तो फालिज वालों हजरात को तो लाजमी इसको 10-12 दाने रोज़ाना सुबह निहार मुँह पानी के साथ खिला देना चाहिए, ठीक है। और 2 टाइम लेना चाहें 2 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है, 10 से 12 दाने। और एक तो ये हो गया, ठीक है। और वैसे भी अगर किसी को, शुगर पेशेंट को, पैरों में खून की रवानी सही नहीं है, ब्लॉकेज है पैरों के अंदर, एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं वेरिगो वेंस, नसों का गुच्छा बन जाता है पैरों में, ठीक है। हाथ में बन जाता है, पैरों में बन जाता है, उन लोगों के लिए भी बेस्ट है ये। अगर आप 10 दाने सुबह 10 दाने शाम पानी के साथ लेना शुरू कर दें। अब आ जाते हैं माल कंगनी का ऑयल, दुनिया का बड़ा मशहूर तरीन ऑयल है, वो मेरे सामने रखा हुआ है। इससे मसाज किया जाता है उन लोगों का जो लोग जिनको फालिज हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये ऑयल आपके जिस्म के अंदर पेवस्त हो जाता है, अंदर चला जाता है जिस्म के, ठीक है। तो इससे मसाज करने से आपके जो नसें हैं उसमें जो खून रुका हुआ है वो अच्छी तरह से उसका बहाव तेज़ हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर शुगर पेशेंट के पैरों में और जो लोग फालिज का शिकार है उन लोगों को इस ऑयल का मसाज किया जाता है, पूरी बॉडी का भी मसाज किया जाता है। अब आ जाते हैं एक और बहुत राज की बात, वो ये कि मैंने सोचा मुझे किसी को गिफ्ट करना था ये ऑयल। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है मार्केट में जो मिलने वाला ऑयल है इसका, ये इस तरह का हल्का सा लाइट रेड कलर का होता है। लेकिन माल कंगनी के बीज से अगर ऑयल निकलवाएं खुद अपने सामने, तो उसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है। उसकी स्मेल अलग होती है। और अभी मैंने तकरीबन 1 हफ्ते पहले किसी को इसका ऑयल निकलवा के दिया था, तो वो पड़ा था तकरीबन 2700 रुपए का 1 किलो माल कंगनी के बीज का ऑयल निकलवाया था। तो कितना निकला ऑयल? तकरीबन 300 ग्राम के करीब ऑयल निकला, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वो जो ऑयल है ना जो मैंने निकलवाया है, उसका कलर थोड़ा सा डार्क था, मैरून कलर था, ब्राउन और मैरून के बीच का कलर था, गाढ़ा था। और जिनको मैंने दिया है वो कहने लगे कि यार आउट क्लास चीज़ है। एक दफ़ा मैंने यूज़ किया है उसे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पैरों में जान आ गई हो, ठीक है। तो कहते हैं कि इंसान अगर कोशिश करे ना तो उसको खुदा भी मिल जाता है, कोशिश पे डिपेंड करता है। आजकल हम
कोशिश बिल्कुल नहीं करते। हम चाहते हैं कि बैठे बिठाए हर काम हो जाए, तो ऐसे बैठे बिठाए कोई भी काम नहीं होता। सरसों मिलती है मार्केट के अंदर, राई जिसको कहते हैं, इसका भी आप ऑयल निकलवा सकते हैं, कि दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सदर के अंदर मशीनें लगी हुई हैं, लोग 200-250 रुपये लेते हैं और 1 किलो ऑयल आपको निकलवा के दे देते हैं। या बालों के लिए आपके लिए बेहतर है, नारियल का तेल निकलवाना चाहते हैं बालों के लिए, तो वो भी आपको हाथ के हाथ निकाल कर दे देते हैं। बादाम का तेल निकलवाना चाहते हैं तो वो भी आपके हाथ के हाथ निकलवा के दे देते हैं। वो तो तेल में और आम मार्केट के तेल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इतना फ़र्क है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने खातिर, अपनी फैमिली के खातिर, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर अगर अच्छी चीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई भी नहीं है। नेचुरल चीज़ की तरफ जाएं, आर्टिफिशियल चीज़ से परहेज़ करें, तो इंशाल्लाह ये ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आज का रेसिपी और रेमेडी आपको पसंद आई होगी। तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।